भारत में अब लोग एफडी से ऊपर उठकर स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने लगे हैं, खासकर शहरों में। और यही वजह है कि शहरों में अब एफडी का जो योगदान है वो कम होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ रूरल एरियाज में एफडी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आरबीआई के लेटेस्ट डेटा की माने तो भारत में अब बैंक के फिक्स डिपॉजिट बढ़ने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है रूरल एरियाज में आमदनी का बढ़ना। ग्रामीण इलाकों में एफडी 14% बढ़कर 9.7 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जबकि शहरों में सिर्फ 10% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। अब इसका मतलब है कि एफडी की बढ़त में सबसे बड़ा जो योगदान है वो गांव से आ रहा है। गांव में लोग अपनी कमाई का अधिक हिस्सा बैंक में जमा कर रहे हैं और पिछले 6 क्वार्टर्स में रूरल सेविंग्स सबसे तेज बढ़ती हुई भी नजर आई है। वहीं शहरों में लोग अब एफडी की जगह म्यूचुअल फंड्स और शेयर में निवेश करने लगे हैं। कुल मिलाकर एफडी का जो पैसा है वो ईयर ऑन ईयर, साल दर साल 11.3% बढ़कर 145.8 लाख करोड़ रुपए होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो प्रवीण सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि इसमें कहा ही जा रहा है कि गांव में लोगों की आमदनी बढ़ रही है और उसकी वजह से जो उनके पास पैसा आ रहा है, जो वो सेविंग कर रहे हैं, वो पैसा अपना फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हैं। तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह देखते हैं सर आपकी, गांव में इनकम भी बढ़ रही है और एफडी भी? नहीं, बिल्कुल जो आंकड़े हैं, जो आरबीआई के आंकड़े बता रहे हैं, वो बड़ी एक दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहे हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से रूरल इकॉनमी दरअसल पूरे देश की इकॉनमी को सहारा देने की कोशिश कर रही है। और ख़ास तौर पे आरबीआई के आंकड़ों को देखें तो बैंकों को जो, और देखिए लंबे वक्त तक बैंक क्या करते रहे, बैंकों ने कहा कि साहब गांव देहात में हमको नेटवर्क नहीं बढ़ाना, वहाँ से क्या ही आएगा। बिल्कुल। लेकिन अब गांव देहात या रूरल इकॉनमी ने पूरे के पूरे जो बैंकिंग सिस्टम की जो एक इस तरह की सोच थी, उसको बदलने की कोशिश की है। और देखिए आंकड़े जो बता रहे हैं कि अगर आप टर्म डिपॉजिट या एफडीज को देखेंगे तो FY25 यानी 2024-25 की जो पहला क्वार्टर था उसमें रूरल एरियाज में जो एफडीज की जो ग्रोथ थी वो 14.8% थी। इसके मुकाबले एक साल बाद अगर आप देख रहे हैं तो FY26 में की पहली क्वार्टर में ये 0.1% का श्रिंक हुआ है और 14.3% पे ग्रोथ आ गई है गांव में टर्म डिपॉजिट की ग्रोथ की। इसके उलट आप अर्बन इंडिया को देखिए, एक साल पहले की पहली क्वार्टर में 17.2% की ग्रोथ थी डिपॉजिट्स की, जो कि इस साल की पहली तिमाही में घट के 10.3% रह गई है। 7% का ड्रॉप आया, बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। तो एक तरफ रूरल इंडिया जो है वहाँ पे जो डिपॉजिट्स की ग्रोथ है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स की ग्रोथ है, उसमें अच्छी खासी मोमेंटम बना हुआ है। अर्बन इंडिया में ये ग्रोथ घटती हुई दिखाई दे रही। एक साल के पीरियड में हुआ क्या है, एक साल का अगर आप पीरियड देखेंगे तो मार्केट्स का रिटर्न भी बिल्कुल हल्का ही रहा है। कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न तो मार्केट्स ने दिया नहीं, चाहे आप एसआईपी उठा के देख लीजिए, चाहे आप स्टॉक मार्केट को देख लीजिए। ये तो फिक्स्ड डिपॉजिट की बात थी। अब सेविंग अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ रूरल इंडिया की ग्रोथ एक साल पहले की जो पहली तिमाही थी उसमें 9.3% थी, जो बढ़ के 10.2% पे पहुंच गई है। लगभग 1% की ग्रोथ का इजाफा हुआ है। अर्बन इंडिया में क्या हुआ है कि 3.2% ग्रोथ थी एक साल पहले, जो अब बढ़ के जो अब 5.5% पे पहुंच गई। लगभग 2% का यहाँ पे जो है वो ग्रोथ में इजाफा हुआ है। तो ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि ऐसे वक्त पे जब मार्केट्स जो है वो उथल पुथल के दौर में रहे हैं, गांव देहात के लोगों ने ज़्यादा बेहतर दिमाग का परिचय दिया है और उन्होंने ज़्यादा पुख्ता सॉलिड रिटर्न वाले, पक्के इंतजाम वाले बैंक एफडीज में पैसा लगाने को तवज्जो दी है। दूसरी तरफ जो आरबीआई का डेटा बता रहा है कि जो शहरी इलाकों में फाइनेंशियलाइजेशन जिस तरह से तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, जो बैंकों में जाने वाला पैसा था वो म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट्स या इस तरह के फाइनेंशियल असेट्स में जाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो प्रवीण सर, अभी जैसा कि आपने कहा कि गांव के लोगों ने ज़्यादा अच्छे तरीके से दिमाग का इस्तेमाल किया और एफडी में पैसा लगा दिया।
पिछले एक साल का अगर हम निफ्टी का रिटर्न देखें तो 8% के आसपास ही रहा है, यानी कि एफडी के करीब करीब हम कह लें कि बराबर का ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो शहरों के लोगों को क्या ये बात अभी समझ नहीं आ रही, या फिर वो लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चल रहे हैं इसमें? अगर बाजार में एक साल का रिटर्न, भले आप निफ्टी के अगर बेंचमार्क के रिटर्न को 8% मानकर भी चलें, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जिनको आप देखिए, जिनसे पूछे कि साहब आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल है, तो ज़्यादातर कहेंगे कि यार डाउन है, किसी का 15% डाउन है, किसी का 20% डाउन है। तो हालात इसी तरह के हैं कि और उसके उलट बैंक ब्याज दरों के गिरते साइकिल में भी अभी भी अपने फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर रेट्स को होल्ड करके बैठे हुए हैं। बैंक अपने डिपॉजिट्स के रेट्स को डाउन नहीं कर रहे हैं। एक बड़ी वजह यह है कि शहरी इलाकों से चूंकि एफडीज में कम पैसा आ रहा है, डिपॉजिट्स का कम इनफ्लो आ रहा है, इसलिए बैंक अपने रेट्स को मजबूत किए हों ताकि उनको कहीं से भी किसी भी तरह से डिपॉजिट्स मिले, और जो आरबीआई और सरकार दोनों की ये कोशिश लगातार बनी हुई थी। चलिए, तो ठीक है प्रवीण सर, ये तो हमने बात कर ली एफडी के बारे में, जिस तरीके से रूरल एरियाज के अंदर शानदार यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है 14% की। और पिछले साल को भी अगर आप देखेंगे, एक एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ, पिछले साल अर्बन भारत में जब पूरा देश, याद करिए कि Q2 के जब तिमाही नंबर आए थे, ग्रोथ बहुत सुस्त थी, उस वक्त भी रूरल इंडिया में एक तरह से कहें कि जो एफएमसीजी ग्रोथ थी वो लगातार होल्ड किए हुए थे, जबकि अर्बन इंडिया में डिमांड एकदम से सबड्यूड या मरी पड़ी हुई थी। तो ग्रामीण भारत लगातार एक कुछ चैलेंजिंग वक्त में देश की इकोनॉमी को मजबूत करने में लगा हुआ है, ये एक इंडिकेशन जरूर मिलता है। ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं सर कि जो ग्रामीण एफडी की, रूरल एरियाज में जो एफडी की ग्रोथ है वो शहरी इलाकों से यहाँ पर फिलहाल बेहतर नजर आ रही है, और वो इकोनॉमी को भी सपोर्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं।